एक राजा था जिसका नाम था रामधन था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य काम काज भी ऐसे आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरी नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल की दावत भी दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंद सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंद की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यह बातें बदतमीजी लगने लगी थी। नंद बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसे मन में अहंकार गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वह लोहालंग मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती की समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वह खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु कोई बहुत कम थी लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंद के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी। इसके कारण राजा के सिर लज्जत से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बना चुका था। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों एवं मंत्रियों को सभा में बुलवाई और उसमें अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार ने इस व्यवहार में अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य में भविष्य हैं और अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निष्काय हो जाएगी। मंत्री के सुझाव दिए कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधगुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है कि वहाँ के जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह राजा को पसंद आई और उनसे नंद को गुरु जी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधागुप्त के साथ अकेले में बात की और नंद के विषय में सारी बातें कही। गुरु जी ने कहा, राजा तो आश्रम किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलने तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और सहवर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंद को भिक्षा मांगकर खाने को कहा, जिसे सुनकर नंद ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट में भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंद ने अपने अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उस खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे पीठ बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब एक महीने बाद नंद को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल में सभी नियमों के राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए जिसे राधा को गुप्त की जिस समझ में रहे थे। एक परिवर्तन किए जिसे राधा गुप्त की सभी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी के नंद को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने कहा। दोनों सैर पर निकल गए और रास्ते में बहुत ही बातें की। गुरुजी नंद से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमने बहुत ही अधिक ऊर्जा है।